कभी कभी एक्सेल में एक छोटी सी ट्रिक आपके 10 मिनट का काम सिर्फ 10 सेकेंड में कर देती है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे एक्सेल टिप्स एंड ट्रिप्स शेयर करूंगा जो आपके डेली वर्क को और भी फास्ट और स्मार्ट बना देगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा डेटा है जिसमें कुछ न्यूमेरिकल कॉलम है। अब इसका आपको टोटल चाहिए, तो टोटल करने के लिए आप कंट्रोल डाउन करके सबसे नीचे आते हैं और वहाँ पे टोटल निकालते हैं। ये जो रिकॉर्ड है मेरा वो 300 प्लस है। अब हमें यहाँ टोटल निकालना है, तो अल्ट की प्रेस करके इक्वल टाइप करेंगे और एंटर मारेंगे, टोटल निकल जाएगा। ये शॉर्टकट की है, इस तरह से हम लोग निकाल देंगे। लेकिन जब हम लोग डेटा देखने के लिए ऊपर जाएंगे तो हमारा टोटल छिप जाता है, जिससे हमें ये नहीं पता चलता है कि अभी करंट टोटल क्या है। अगर आप इसका ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं कि हमें डेटा भी दिख जाए और टोटल भी दिखे, इसके लिए क्या करना होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे आना है। मैं इसमें कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बोल्ड भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हमें फ्रिज करना है तो यहीं पे रखेंगे और व्यू टैब में आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्प्लिट। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो डेटा आपका स्प्लिट हो जाएगा। अब ये जो विंडो है इसका जो सीट है ये दो भाग में बट गया है, ए और इधर वाला सेक्शन बी। देखिए, तो यहाँ पे ये इस तरह से रखेंगे और ए सेक्शन में आप किसी भी लोकेशन में जाएंगे तो आपका बी सेक्शन फ्रिज रहेगा। इससे हमेशा आपको पता चलता रहेगा टोटल वैल्यू। यहाँ पे किसी भी वैल्यू में अगर आप चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 5000 अगर कर दूँ, यहाँ पे देखिए 1200 है। 5000 करके इंटर मारेंगे, ऑटोमेटिकली ये डेटा बढ़ जाएगा। तो अब आपको दोनों स्क्रीन का पार्ट ए और पार्ट बी एक ही समय में मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसे अब हटाना हो तो यहीं पे लाइन जहाँ पे है वहाँ पे रखेंगे और स्प्लिट बटन को ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद मान लीजिए हमें यहाँ पे डेटा टाइप करना है, तो टाइप करने के लिए नीचे जब जाते हैं तो ऊपर का हेडिंग हमारा छिप जाता है। हम चाहते हैं कि हमें ये पता चल सके कि यहाँ पे कौन से कॉलम का डेटा है। तो ये डेटा को हमें लॉक करने की ज़रूरत है, फ्रीज करने की ज़रूरत है। फ्रीज करना बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग रखेंगे और व्यू में जाएंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे फ्रिज पेन, और फ्रिज पेन में क्लिक करने के बाद चूज़ करेंगे फ्रिज पेन्स। फिर से एक बार इसमें जैसे क्लिक करेंगे, जो भी आपका एक्टिव सेल जहाँ पे होगा उसके ऊपर जितना भी रो होगा फ्रीज हो जाएगा। जब आप काम करने के लिए नीचे जाएंगे तो आपका जो फ्रीज रो है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज रहेगा और इसमें डेटा आप मैच भी कर सकते हैं। ये फ्रीज करने का काम आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। पहले जो डेटा आपका फ्रीज है उसे आप कर लेंगे अनफ्रीज। ये देखिए अनफ्रीज है, और फिर आपको जिस कॉलम को फ्रीज करना है उसके बाद वाले कॉलम में हम लोग रखेंगे। जैसे हम सी कॉलम में रख रहे हैं, अब इससे ए और कॉलम बी फ्रीज होगा। यहाँ पे आते हैं फ्रिज पेन्स में और चूज करते हैं फ्रिज पेन्स। जब काम करने के लिए अगर हम लोग इधर जाएंगे, अगर आपका डेटा बड़ा है तो ये कॉलम आपका ए और बी फ्रीज रहेगा। फ्रीज को अगर हटाना है तब फिर से आएंगे यहीं पे और अनफ्रीज कर देंगे। अब ये हमारा जो डेटा सीट है हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। जैसे ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू हमारा दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। टोटल जो हमारा पेज है वो 6 पेज का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग पेज नंबर 2 में जाते हैं ये बटन को क्लिक करके, तो यहाँ पे पेज नंबर 2 का डेटा हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक कमी है। कमी क्या है कि ऊपर का हेडिंग हमें नहीं दिख रहा है। ये हेडिंग सिर्फ और सिर्फ पेज 1 में दिखता है। इस तरह से हम चाहते हैं कि ये जो हेडिंग है हमारा सभी पेज में आए, ताकि डेटा हम आसानी से मैच कर सके कि कौन सा कैटेगरी है, कौन सा रेट है और कौन सा क्वांटिटी है। चलिए ये करने के लिए क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको आना है, इसके बाद आपको पेज लेआउट में क्लिक करना है। पेज लेआउट में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलेगा आपको प्रिंट टाइटल। इसमें जैसे क्लिक करेंगे एक बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ पे आपको चूज करना है रॉ टू रिपीट एट द टॉप। आपको यहाँ पे वो सेल चूज कर लेना है जो सेल को आप रिपीट करना चाहते हैं या फिर रॉ को आप रिपीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से ये पूरे रॉ को हम लोग इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब जब आप कंट्रोल पी के थ्रू प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो पहला पेज में दिखेगा ही। नेक्स्ट जब आप करेंगे तो पेज नंबर 2 में भी मिलेगा। फिर से आप नेक्स्ट करके जब पेज नंबर 3 में आएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा। अब आप कोई भी डेटा प्रिंट करेंगे उस डेटा के साथ हेडिंग आपको मिलेगा।
प्रिंट करने समय कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे डेटा को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, किसी खास डेटा का ही ज़रूरत है और हम उतना ही डेटा प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे हमारे केस में हम चाहते हैं कि यहाँ पे आइटम नेम, कैटेगरी, रेट, क्वांटिटी और सिर्फ टोटल प्रिंट हो और इतना ही प्रिंट हो। तो हम लोग इतना रेंज सेलेक्ट करेंगे, जो रेंज आपने सेलेक्ट नहीं किया है वो प्रिंट नहीं होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको पेज लेआउट टैब में आना है और चूज़ करना है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया चूज़ करने के बाद आपको एक ऑप्शंस मिलेगा सेट प्रिंट एरिया। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डेटा अब आपका सिलेक्ट हो गया है प्रिंट के लिए। अब इसके बाद में भी जो डेटा है उसे प्रिंट में नहीं लिया जाएगा। कैसे कंफर्म होंगे? कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, अब देखिए उतना ही डेटा आपका प्रिंट हो रहा है। अब जैसे इतना ही डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है, कंट्रोल पी में अगर देखेंगे तो ये हमें थोड़ा अटपटा लग रहा है। अटपटा क्या लग रहा है? ये इस साइड में हम चाहते हैं कि ये डेटा पूरी तरह से बीच में आए। तो बीच में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको अलग से कोई मार्जिन सेट करने का ज़रूरत नहीं है, ब्लैंक रॉ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सेटिंग आपको प्रिंट बॉक्स में ही होता है। कंट्रोल पी आपको प्रेस करना है और यहाँ से आ जाना है आपको पेज सेटअप में। पेज सेटअप में जैसे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आपका खुलेगा। यहाँ से आ जाना है आपको मार्जिन वाले सेक्शन में। मार्जिन वाले सेक्शन में आने के बाद आपको क्लिक करना है हॉरिजॉन्टली और फिर से क्लिक करना है वर्टिकली। ये दोनों में क्लिक करके आप ओके करेंगे तो आपका डेटा एक मीड में हो जाएगा। ये मैंने बहुत छोटा सैंपल लिया है, अगर आपका बड़ा डेटा भी है तो वो इक्वल में ही प्रिंट होगा। कभी कभी आपके डेटा शीट में बहुत सारे ब्लैंक रॉ या फिर सेल होता है, उसको बारी बारी आपको मिटाने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट की के ट्रिक से आप एक साथ सभी को मिटा सकते हैं। क्या करना होगा, सबसे पहले आप सेल पे कहीं पे रख के कंट्रोल लेकर के पूरा सीट सेलेक्ट कर ले। अगर इस तरह से सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल करने के बाद एक छोटा सा शॉर्टकट की प्रेस करना है F5। जैसे ये की प्रेस करेंगे गो टू का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे एक और शॉर्टकट की आपको प्रेस करना है Alt+S, तो ये गो टू स्पेशल में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ से चूज़ करना आपको ब्लैंक और फिर ओके करना है। अब ये सिर्फ ब्लैंक सेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद एक शॉर्टकट की प्रेस करना है कंट्रोल- और यहाँ से चूज़ कर लेंगे आप शिफ्ट सेल अप और ओके कर देंगे, आपका काम हो गया। अब यहाँ पे आपके डेटा सेट में कोई भी ब्लैंक सेल या फिर रॉ नहीं है। अगर किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो अटेंडेंस शीट बनाने समय आप जो एम्प्लॉय आता है तो आप इस तरह से प्रेजेंट करते होंगे। और प्रेजेंट के बाद कुछ लोग एब्सेंट भी रहते हैं, जैसे यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, ये ब्लैंक है। अब हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ एब्सेंट है वहाँ पे ए लिख दिया जाए। तो अलग अलग बार आपको खोजने का ज़रूरत नहीं है या फिर सिंगल सिंगल टाइप करने का ज़रूरत नहीं है, ये भी शॉर्टकट की के हेल्प से कर सकते हैं। रेंज इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे F5 और फिर से एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt+S और यहाँ से ब्लैंक चूज़ करेंगे, ओके करेंगे, ब्लैंक सेल आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। आपको वो वर्ड टाइप कर लेना है जो आपको टाइप करने की ज़रूरत है। जैसे मुझे ए टाइप करना है, यहाँ पे अभी ए टाइप करने के बाद आपको कंट्रोल और एंटर की प्रेस कर देना है। जहाँ जहाँ सेलेक्ट होगा वहाँ वहाँ वो वर्ड टाइप हो जाएगा या वो कैरेक्टर टाइप हो जाएगा जो आपने किया है। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको रिजल्ट मिलता है। कभी भी आपको किसी भी कॉलम में या रॉ में या फिर कोई डेटा रेंज में आपको डुप्लीकेट रिमूव करना हो तो बारी बारी खोजने का ज़रूरत नहीं है या फिर मिटाने का ज़रूरत नहीं है। पूरा रेंज सेलेक्ट करके आप ये काम एक ही बार में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मान लीजिए ये डुप्लीकेट वाला कॉलम हमें यहाँ पे मिटाना है। हम चाहते हैं कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यू हो वो आपस में मिट जाए। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और रेंज सेलेक्ट करने के बाद आएंगे यहाँ पे डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा। अगर आपके केस में मल्टीपल कॉलम है तो यहाँ पे मल्टीपल दिखेगा। मैंने सिर्फ एक कॉलम यूज़ किया इसलिए यहाँ पे एक दिख रहा। जो कॉलम में आपको डुप्लीकेट फाइंड करना है उसी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और भी अगर कॉलम होगा तो उसमें आपको सिलेक्ट नहीं करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब जो डेटा डुप्लीकेट था सारा डुप्लीकेट डेटा हट जाएगा और अब आपको जो लिस्ट मिलेगा वो पूरी तरह से यूनिक होगा। एक मज़ेदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ। कभी कभी हमें अपने सीट में पूरे साल का मंथ वाइज सीट बनाने की ज़रूरत है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये आप ऑटोमेटिक कैसे करेंगे, एक एक करके आपको पूरा सीट बनाने का ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें टाइप करना है इस तरह से जनवरी और एंटर की प्रेस कर देंगे और इसको हम लोग खींच देंगे दिसंबर तक। ये देखिए दिसंबर तक हो गया।
अब इसके बाद यहाँ पे आना है आपको इंसर्ट में और चूज़ करना है पाइवोट टेबल में। जैसे ये पाइवोट टेबल में चूज़ करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा, आपको फिर से चूज़ करना है यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, और यहाँ से लोकेशन आप कहीं भी ले लें, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और ओके कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे पाइवोट टेबल बनना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही कॉलम का ज़रूरत है, इसलिए मैंने एक ही कॉलम लिया है। वो कॉलम है मंथ का, देखिए जनवरी से स्टार्ट होता है। इस जनवरी को पकड़ के आपको फ़िल्टर वाले सेक्शन में लाना है, तो ये इस तरह से फ़िल्टर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे लाने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है पाइवोट एनालाइज टैब में, और ऑप्शंस नाम के एक ऑप्शंस में क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, आपको चूज करना है शो रिपोर्ट फिल्टर पेज। इसमें क्लिक करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा, एक ही कॉलम रहेगा तो एक ही दिखेगा। जनवरी आपको चूज कर लेना है और ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे सारा आपको बन गया है ऑटोमेटिक, फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह से ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। जब आप एक्सेल के फाइल में काम करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो फाइल सिर्फ एक ही सीट का हो सकता है, मल्टीपल सीट हो सकते हैं, जैसे सीट 1 सेल्स और प्रोडक्ट। इसमें से कभी कभी आपको कोई एक खास सीट जैसे सेल्स का सीट या प्रोडक्ट का सीट आपको किसी को भेजना है, सेंड करना है, तो उस केस में पूरा सीट आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो सीट को आपको भेजना है उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे मूव और कॉपी। इसमें जैसे क्लिक करेंगे एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से आपको चूज़ करना है न्यू वर्कबुक। न्यू वर्कबुक चूज़ करने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट ए कॉपी और ओके कर देंगे। होगा क्या कि जो भी सीट आपका एक्टिव है जैसे प्रोडक्ट का, उसका एक कॉपी क्रिएट हो जाएगा न्यू वर्कबुक में। ओके करते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे बुक का नाम है बुक 3 और ये प्रोडक्ट का कॉपी हो गया। और आपका पहले का जो फाइल है जो इसमें 3 सीट है, सीट 1 सेल्स और प्रोडक्ट, ये आपका सेफ है। तो बहुत सारे सीट में कोई खास सीट को सेपरेट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। अक्सर जब आप किसी फाइल में काम करते हैं तो बाद में रियलाइज़ होता है कि ये जो सीट है उसका थोड़ा सा क्रिएशन चेंज होना चाहिए था। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी इस तरह से सिंपल लिखा गया है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट बन जाए जिससे हम कैटेगरी चूज़ कर सकें, बेकरी, पर्सनल केयर और ऑयल्स, फ्रूट्स। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, बारी बारी सबको यहाँ पे निकालना होगा लिस्ट में, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट में 1 बाय 1 टाइप करना होगा। इतना आपको कॉम्प्लिकेटेड करने का ज़रूरत नहीं है, ये काम बहुत आसानी से करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल की टाइप करेंगे और एक फंक्शन यूज़ करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन इस तरह से, और इसके बाद डिलिमीटर मांगा जा रहा है, डबल कोट के अंदर कॉमा दे देंगे क्योंकि हमें कॉमा डिलिमीटर चाहिए। फिर से यहाँ पे हम लोग कॉमा देंगे और यहाँ पे इग्नोर एम्प्टी है, इसके लिए हम लोग ट्रू वाला चूज़ कर लेंगे, कॉमा देंगे। अब हमें ज़रूरत है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 देने का जो यहाँ पे है। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक निकाल के यहाँ पे फिट कर ले। इसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है, नाम है यूनिक। तो यूनिक फंक्शन इसी के अंदर लगाएंगे। यूनिक फंक्शन मैंने ले लिया है। एरे मांगा जा रहा है, एरे हम लोग पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा सिलेक्ट करने के लिए ये वाला चूज़ करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की के साथ पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो भी है सारा लिस्ट में आएगा, कॉमा देंगे और वापस हम लोग अपने फॉर्मूला वाले सेक्शन में जाएंगे। इस तरह से कॉमा इसे हटा देते हैं हम लोग, यहाँ पे नहीं देते हैं, एरे ही हम लोग सिर्फ रखते हैं। ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। अब ये जो ब्रैकेट क्लोज हुआ वो यूनिक के लिए है। अब हम टेक्स्ट ज्वाइन के लिए भी एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। अब देखिए आपके पास इस तरह से लिस्ट पूरा आ गया है जो भी कैटेगरीज का है। अब ये कैटेगरी जो है वो फार्मूला के रूप में है, इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी और शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल अल्ट वी। इससे क्या होगा कि फार्मूला ये हट जाएगा और ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल अल्ट भी शॉर्टकट की है, याद रखें। यहाँ से आप चूज़ करेंगे वैल्यू और ओके कर लेंगे। अब ये फार्मूला नहीं है बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है। अब इतना लंबा आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक मैंने निकाल दिया है। सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको जहाँ भी वो लिस्ट बनाना था, जैसे मुझे यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक बनाना था, तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन के थ्रू पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद आएंगे डेटा वैलिडेशन में और यहाँ से चूज़ कर लेंगे लिस्ट, और यहाँ पे वो लिस्ट मैं पेस्ट कर दूंगा जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था और ओके कर देंगे। अब देखेंगे क्या कि जो भी आपका डेटा है उसमें लिस्ट भी आपका बन गया है।
अब यहाँ से बहुत आसानी से आप इसमें चेंज कर सकते हैं कोई भी डेटा। तो बाद में भी अगर आप कुछ बनाते हैं तो उसको भी आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी डेटा मिटाने की ज़रूरत नहीं है और वन बाय वन इस तरह से मैनुअल भी करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर जब हम लोग एक्सेल में इस तरह से फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पे हमें अंडरस्कोर देने की ज़रूरत है जो कि इक्वल होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, ये देखिए इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे हमें लाइन चाहिए, तो लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अंडरस्कोर इस तरह से टाइप करते हैं और ये पूरा इस तरह से हम लोग को करना पड़ता है। और फिर हम लोग दूसरे लाइन में भी इस तरह से हम लोग टाइप करते हैं और ये पूरी तरह से मैच करना पड़ता है। जब हम लोग कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो इस तरह से लाइन हमें दिखता है। हम चाहते हैं कि ये लाइन ऑटोमेटिक ही आ जाए, तो इसे हम लोग कंट्रोल जेड से वापस लेंगे। ऑटोमेटिक लाने के लिए आपको इस डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद एक शॉर्टकट की प्रेस करना है कंट्रोल 1। जैसे आप ये की प्रेस करेंगे एक फॉर्मेट सेल का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आपको चूज़ करना है कस्टम और यहाँ पे जनरल को मिटा देना है और टाइप करना है आपको @ साइन और अंडरस्कोर साइन, ये 3 साइन आपको टाइप करना है और ओके कर देना है। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली लाइन हो गया। अच्छी बात यह है कि जहाँ पे जितना ज़रूरत है उतना ही लाइन बनेगा और इसे कंट्रोल पी के थ्रू आप देखेंगे तो आपका डेटा कुछ इस तरह से तैयार होगा। तो ये रहा गाइस आज का टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।